आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं गायत्री सक्वी बस्ती से मुमता शुक्ला। आपको जैसा अवगत होगा, आज के न्यूज़ में आप सभी लोगों ने देखा होगा, शांतिकुंज ट्रस्ट के बारे में चर्चा जोरों शोरों पे चल रही है। इसीलिए मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ा, क्योंकि गायत्री ट्रस्ट आज से नहीं, बहुत पुराना ट्रस्ट है और हमारा परिवार जब से मैं तब पुश्तैनी, मेरे पिताजी और मेरे बाबा जी सभी लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं। और हम लोग एज ए ट्रस्टी, हम लोगों ने गायत्री ट्रस्ट में ज़मीन भी दान दिया है बस्ती को। इसलिए मुझे आप लोगों के समझ से यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी समझें कि हकीकत क्या है। मैं इसे बताने के लिए सिर्फ आपके सामने आई हूँ और आप लोगों से भी ये चाहती हूँ कि एक सही व्यक्ति को निर्णय मिले। समाज में हर व्यक्ति को गलत बता करके और उसके साथ इस तरह का अत्याचार होना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए मैं आई हूँ और आप लोग भी मेरा सहयोग करें। जैसा कि आपको मालूम है कि गायत्री परिवार शांतिकुंज ट्रस्ट आज देश ही में नहीं, विदेश में भी हर जगह छाया हुआ है गायत्री ट्रस्ट, और हर जगह जनता इसके साथ जुड़ी हुई है। एक से एक बड़े बड़े IAS लॉबी, एक से एक अच्छे परिवार के लोग जो इसे जुड़े हैं और शांतिकुंज ट्रस्ट के साथ सब लोगों ने अपना सेवा दिया है और देते आ रहे हैं। आपको पता होगा कि ये आचार्य श्री राम शर्मा के द्वारा इस ट्रस्ट का शुरुआत किया गया था, जो कि बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति थे और भारत देश के लिए 3 बार वो जेल भी गए, जैसा कि मैं जानती हूँ। बहुत पहुँचे हुए सिद्धांतवादी व्यक्ति थे और उन्होंने अपने गायत्री ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, जात पात का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया, समाज में एक अच्छी छवि पहुँचाने का काम किया, लोगों को अच्छी संस्कार सिखाने का काम किया। आज तमाम गायत्री परिवार ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को घर में रोजी रोटी चल रही है, लोग के परिवार पल रहे हैं। गायत्री ट्रस्ट में तमाम जो शांतिकुंज हरिद्वार ट्रस्ट है, वहाँ पे पढ़ाई, गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, फ्री ऑफ कास्ट उनको शिक्षा दी जाती है। इसके साथ में और भी तमाम चीज़ें हैं, वहाँ पे संगीत सिखाया जाता है, संगीत की क्लासें चलती हैं, साथ साथ में और भी तमाम चीज़ें वहाँ पे पुस्तकालय है, वाचनालय है, दवाएं तमाम बनती हैं, औषधियों का उपयोग होता है। ये बहुत बृहद रूप में है और आपको जैसा कि मालूम है, शायद आप लोग इसमें से सब लोग, कुछ लोग तो गए ही होंगे। शांतिकुंज में फ्री ऑफ कास्ट रहने की, खाने की व्यवस्था है। वहाँ 15-15 दिन का ट्रेनिंग, एक महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है, योगाभ्यास सिखाया जाता है। आज से नहीं, बहुत समय से गायत्री ट्रस्ट गरीब कन्याओं का विवाह कराती है, जिसका खर्चा शांतिकुंज हरिद्वार वो ट्रस्ट देता है। मैं बचपन से इस ट्रस्ट से जुड़ी हुई हूँ, मुझे बहुत दुख है और मैं इसलिए आपके सामने आई हूँ और आपसे भी अनुरोध कर रही हूँ कि एक सच्चे व्यक्ति को आप सभी लोग साथ दें और हकीकत में जो है वही फैसला किया जाए। आपको इसमें मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि प्रणव पांडा जी जब अमेरिका में थे तो ये साइंटिस्ट थे और बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, और ये साइंटिस्ट थे और ये आचार्य श्री राम शर्मा जी के दामाद थे। शैलवाला बहन से इनकी शादी हुई और उसके बाद फिर आचार्य श्री राम शर्मा ने इनको कहा कि आप यहाँ आइए और गायत्री ट्रस्ट को संभालिए। तो ये यहाँ से अपनी नौकरी को त्याग पत्र दे करके और फिर यहाँ पे ये आए और गायत्री परिवार को संचालन किए और समाज में अच्छे लोगों को सबको जोड़ने का प्रयास किया। सारे जगह गायत्री सत्संग की स्थापना की, हर जिले में गायत्री सत्संग स्थापित करवाया और हमेशा मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, तमाम ऐसे कार्य जो गायत्री ट्रस्ट में होते हैं, फ्री ऑफ कास्ट में लोगों को जगह दी जाती हैं। जो लोग अपना
संस्कार वगैरह कराते हैं, उनके तमाम रहने की व्यवस्था, कमरे की व्यवस्था, सारी चीज़ें गायत्री रखता है। आज जो ये आरोप लगाया गया है, जो एक लड़की ने दिल्ली में इनके लिए FIR किया, केस किया, वो लड़की भी, उसका परिवार गायत्री परिवार में ट्रस्ट में ही रहता था और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वो लड़की खाना बनाने का काम करती थी। और मेरे ये समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे तो तमाम विदेशी औरतें भी आती हैं, तमाम इंडियंस औरतें भी जाती हैं, एक से एक पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट औरतें वहाँ पे जाती आती हैं। तो क्या एक मामूली खाना बनाने वाली लड़की जो यह आरोप लगा रही है कि मेरे साथ जो है इतने दिनों से मेरे साथ रेप हो रहा था, आप बताइए, जो इसने आरोप लगाया है क्या ये जायज़ है? इसने कहा 2014 से मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ रेप हुआ, 2020 चल रहा है, अब तक ये क्यों चुप बैठी थी? अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वो व्यक्ति तुरंत अपना आवाज़ बुलंद करता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मुझे यह बोलना पड़ रहा है, अगर वो सही होगी तो वो अपनी आवाज़ जरूर उठाएगी। डराने धमकाने से और किसी के कुछ करने से कुछ भी कोई मानता नहीं है, कहीं ना कहीं से उसका रास्ता ढूंढ लेता है। तो वो लड़की खुद गलत है और समाज में इनको इमेज खराब करने के लिए, ट्रस्ट का, प्रणव भाई का इमेज बदनाम करने के लिए ये सारी साजिश के तहत ये लड़की ने इस तरह का ब्लेम लगाया है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति नहीं है, मुझे भी पता है, हम लोग भी वहाँ शुरू से आते जाते हैं और अगर वो ऐसे होते तो वहाँ पे एक से एक महिलाओं का आना जाना है, विदेशियों से लेकर के और इंडियंस जितने हैं सब वहाँ लेडीजें जाती हैं, जेंट्स जाते हैं। अगर वो ऐसे व्यक्ति होते तो किसी न किसी महिलाओं के बारे में चर्चा जरूर होती, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो इन्होंने कहा कि 100 महिलाएं तो क्यों नहीं, उससे पहले कोई लड़की आके बोली, उससे पहले तो किसी लड़की ने ऐसा ब्लेम नहीं लगाया इतने सालों में। आज यही लड़की कैसे ब्लेम लगाती है, ये मेरे समझ से बाहर है। मैं तो ये मानने को नहीं तैयार हूँ, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति है ही नहीं है, कैरेक्टर लूज व्यक्ति वो नहीं है। हम लोग भी जानते हैं, एक पढ़े लिखे सोसाइटी के समझदार व्यक्ति हैं वो, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को जिम्मेदारी ना देके अपने दामाद को जिम्मेदारी सौंपी थी। हम लोगों को पता है ये बात, मगर जो आज ये आरोप लगाया जा रहा है ये झूठा है, बेबुनियाद है। रामदेव जी हों चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, सारे लोग वहाँ जाते आते हैं और सारे लोगों का उठना बैठना था। मैं भी जानती हूँ, आचार्य श्याम शर्मा के समय से इंदिरा गांधी जाती थी, गुरुजी का पैर छूती थी, सब लोग जाते थे वहाँ पे। मगर इस तरह का कोई भी गलत चीज़ें आरोप लगाना बेबुनियाद है। इसलिए आप लोग क्या फैसला सुनाइए। जनता से आह्वान करती हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए और प्रणव भाई को इससे जो इनके ऊपर आरोप झूठा लगाया गया है, इसके लिए आप सभी लोग विरोध करिए। मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।